हेलो फ्रेंड, दीपक मौर्य इलेक्ट्रिकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इन्वर्टर का वाटर टॉपिंग के बाद क्या किया जाता है सभी के बारे में प्रोसीजर आपको लाइन बाय लाइन आपको डिटेल में बताऊंगा। ये है हमारा माइक्रोटेक इन्वर्टर है। माइक्रोटेक इन्वर्टर है, बैटरी भी माइक्रोटेक का है और इन्वर्टर भी मेरा माइक्रोटेक का ही है। इसमें वाटर टॉपिंग किया गया है। वाटर टॉपिंग के बाद कुछ फ्रेंड्स क्या करते हैं, इस पर कुछ एसिड आ जाता है टॉप पे। इसको जब आप फिलिंग करते हैं, वाटर को फिल करते हैं इसमें आप वाटर को जब फिल करते हैं, अभी देखिए इसका एसिड की मात्रा कुछ आप देखेंगे तो वाटर टॉपिंग ये किया गया है कब, जब बैटरी डिस्चार्ज थी उस समय इसका वाटर टॉपिंग किया गया है। इसका भी आप देख रहे होंगे तो लेवल जो है नीचे एक आपको ब्लू लाइन जो है दिख रहा होगा। आपको मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। इसमें देखिए एक ब्लू लाइन है और ये अभी उबल रहा है, क्योंकि ये चार्जिंग में है। अभी इन्वर्टर चार्ज कर रहा है और ये चार्जिंग में है और उसका लेवल आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऊंचा ऊपर आया हुआ है। मतलब ये इसका ग्रेविटी बढ़ गया है। ग्रेविटी जो है 1200 ग्रेविटी तक आ गया है, तो इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर आता है। और हम लोग क्या करते हैं, जब बैटरी डिस्चार्ज रहता है, मतलब इन्वर्टर बैटरी डिस्चार्ज या कम चार्ज रहता है, उसी समय मैंने टॉपिंग कर देता हूँ वाटर को। और मैं वाटर टॉपिंग कहाँ तक करता हूँ, देखिए ये अक्सर 99% लोगों को नहीं मालूम रहता है वाटर टॉपिंग करना। वाटर टॉपिंग हम उस समय कर देते हैं जब बैटरी डिस्चार्ज रहता है, उसका लेवल नीचे रहता है, हम लेवल से थोड़ा ऊँचे तक भर देते हैं। कभी भी इसमें जो नीचे जो लाइन दिया गया है, आप क्लियर देख रहे होंगे, बगल में एक लाइन दिया गया है, वहाँ तक कंपनी ने दिया है वाटर टॉपिंग करने के लिए। उससे ऊपर नहीं करना है, उससे ऊपर तो करना ही नहीं है। दूसरी बात क्या है, कभी भी डिस्चार्ज बैटरी पर वाटर टॉपिंग नहीं करना है। इससे आपको कई सारा डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलता है। कई लोग हमको बोलते हैं, जैसे मैं कई इन्वर्टर्स को जाता हूँ टॉपिंग कराने, तो वो बोलते हैं जब हम वाटर टॉपिंग किए हैं उस समय मेरा बैकअप कम हो जाता है। मतलब आपने जब क्या बोलते हैं, जैसे कोई इन्वर्टर है वो बैकअप दे रहा है 6 घंटे 7 घंटे दे रहा है, जब वो वाटर टॉपिंग कराते हैं तो उसके बाद उनका जो इन्वर्टर्स है वो 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो बीप करने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है कि वो लोग जो है डिस्चार्ज में वाटर टॉपिंग कराते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसका लेवल बढ़ता है, एसिड ठीक से बनता नहीं है। एसिड जब तक बनेगा नहीं, 1200 ग्रेविटी तक जाएगा नहीं, तब तक जो है बैटरी पूरी तरीके से उस हेल्थ तक आएगा नहीं। धीरे धीरे फुल चार्ज में आप वाटर टॉपिंग करते हैं तो ग्रेविटी जल्दी बनेगी और इतना इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपका 7 आवर्स अगर मान लो ये इन्वर्टर चल रहा है, अगर आपका 7 आवर्स इन्वर्टर चल रहा है तो फुल चार्ज करके आप वाटर टॉपिंग कर रहे हैं। वाटर टॉपिंग करेंगे तो वो जैसे 6 घंटे 7 आवर्स चल रहा है तो 5 आवर्स तक आपका ये बैकअप ऑटोमेटिक दे देगा। 5 to 2 आवर्स थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन वो फिर इंक्रीज हो जाएगा जब पूरी तरीके से वो मिक्स हो जाएगा वाटर, तो वो फिर से 7 आवर्स से आपको बैकअप देने लगेगा। ये कभी बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स ऐसे बोलते हैं कि हमने वाटर टॉपिंग कराया, उसके बाद क्या है वो या तो डीप डिस्चार्ज में चला गया है या तो वो अभी चार्जिंग भी नहीं दे रहा है। तो वो क्या करते हैं, कभी कभी इन्वर्टर्स में जब बीप आने लगता है, बीप आ जाता है तो करंट है कि नहीं है वो नहीं देखते हैं, वाटर टॉपिंग करा देते हैं। दोस्तों सबसे ख़राब चीज़ यही है, आपने जब बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज करके वाटर टॉपिंग कराते हैं
बहुत बहुत गलत बात होती है, ऐसा नहीं करना। वाटर टॉपिंग कब करना, पूरी तरीके से जब इन्वर्टर्स जो होता है। अभी मैं इन्वर्टर्स के पास जाता हूँ। इन्वर्टर्स देखिए अभी चार्ज कर रहा है ये, हमने इसको साइड में रखा हूँ। ये देखिए इसमें जो है चार्जिंग जो है ये ब्लिंक कर रहा है। अभी चार्जिंग अभी ब्लिंक कर रहा है। जब ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये जलेगा बुझेगा नहीं, उस समय ये क्या इन्वर्टर क्या बोलता है कि मैं पूरी तरीके से बैटरी को चार्ज कर दिया है। मतलब इसमें अगर 12 वोल्ट ये एक्चुअली में चार्जिंग फुल किसके कारण दिखाता है इसमें, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी होती है, ये जब 13 वोल्टेज तक इसमें जब पूरी तरीके से वोल्टेज आ जाता है 13 वोल्टेज तक, तब ये क्या करता है चार्जिंग को कट ऑफ कर देता है। मतलब कट ऑफ पॉइंट लगा है, मतलब 13 वोल्टेज के एबव जब वोल्टेज आएगा, बैटरी चार्ज उसके ऊपर होगा तो ये कट ऑफ करेगा। ये चार्जिंग डायरेक्ट ब्लिंक करने लगेगा। ये अभी बुझ रहा है, जल रहा है ना, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा, जलेगा बुझेगा नहीं। तो ये चार्जिंग फुल दिखाने लगेगा। और इससे सिर्फ वोल्टेज से ही मतलब रहता है, करंट से नहीं। अभी हम इसको जब हमने एक करंट मीटर इसमें लगाया हुआ हूँ, क्योंकि हमारा लोड कितना करंट ले रहा है, वोल्टेज कितना करंट लेगा, इससे वोल्टेज तो हमको मालूम ही है, कितना करंट ले रहा है ये हमको मालूम करने के लिए हमने इसमें एक एम्पियर मीटर लगा रखा हूँ। जो है जब अभी क्या है हमारा लगभग ये 70% बैटरी को चार्ज कर चुका है, क्योंकि ये करंट नहीं ले रहा है। अगर ये करंट ले रहा होता तो हमारा जो है बैटरी उतना चार्ज नहीं रहता है। तो ये अभी करंट नहीं ले रहा है। तो हम जब इसको जो है अभी तो चार्जिंग मोड में है, जब हम इसको इन्वर्टर मोड में डालेंगे, मतलब हम चार्जिंग को बंद करेंगे तो इन्वर्टर मोड में चला जाएगा। अभी देखिए इन्वर्टर मोड में चला गया है और फैन वगैरह ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है। अभी हम फैन को चालू करके देखेंगे। फैन एक एग्जॉस्ट हम चालू करते हैं, किचन में जा करके किचन में जाते हैं, एक एग्जॉस्ट ऑन करेंगे, एक एग्जॉस्ट ऑन करते हैं हम। एग्जॉस्ट ऑन कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे इसका एम्पियर, अभी देखेंगे एग्जॉस्ट ऑन करने के बाद। एग्जॉस्ट ऑन किया मैंने किचन में जा करके, तो ये कितना भी ले रहा है, 10 एम्पियर बैटरी से ले रहा है। बैटरी का करंट 10 एम्पियर ले रहा है। और एक्चुअली इस पर अभी एक फ़ैन भी चल रहा है, एक फ़ैन एक एग्जॉस्ट चल रहा है और कुछ लोड नहीं है इस पर। तो ये 10 एम्पियर अभी ले रहा है, 10 एम्पियर ले रहा है ये। हमको एम्पियर्स को जानने के लिए इसके साथ में, इन्वर्टर के साथ में एम्पियर्स मीटर नहीं दिया था, हमने एम्पियर मीटर लगाया है इसके सीरीज में करके। और कभी भी दोस्तों जब इसको वाटर टॉपिंग कराते हैं, वाटर टॉपिंग करें तो इसमें एक वाटर टॉपिंग जब भी करें एक क्लॉथ ले लें, क्लॉथ ले लें, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले करके उसको हीट वाटर में डाल करके एक क्लॉथ ले लें, क्लॉथ में उसको डिप कर लें। वैसे आप करेंगे तो इसमें एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो डेंजरस होता है, आपके हाथों में लग सकता है। तो हाथ में एक ग्लव्स भी पहन सकते हैं। हालांकि इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड पड़ता है लेड एसिड बैटरी में, उसमें आपका 1 भाग वाटर, मतलब 1 भाग वाटर होता है, 3 भाग जो होता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। मतलब 1/3 का इसमें रेशियो रहता है, मतलब इसमें 1/3 का रेशियो रहता है सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइट तैयार जो करते हैं कंपनी वाले पूरे लाइफ तक ये बोलते हैं कि हमारे हम जो बैटरी देते हैं उसमें आपको कभी भी तेजाब, बोलते हैं लोग, तेजाब नहीं डालना है, वो एसिड फिर से फिल नहीं कराना है।
अगर आप एसिड फिल कराएंगे तो उनका जो 1200 ग्रेविटी का एसिड वो डलवाते हैं वो डिफरेंस आ जाएगा। कभी भी आप बैटरी का एसिड नहीं चेंज कराएं और एसिड कभी भी ना चेंज कराएं। हो सके तो अच्छे वाटर का ही यूज करें, टैप वाटर ना यूज करें, डिस्टिल वाटर ही यूज करें। इसमें मार्केट से आपको एक्साइड का वाटर मिल जाएगा, उसी से आप टॉपिंग कराएं। वाटर टॉपिंग अच्छे वाटर से कराएं जिसका TDS बहुत कम हो, मतलब PPM उसका बहुत कम हो। PPM 10 से नीचे जो PPM के वाटर होते हैं वो बैटरियों के लिए बहुत अच्छे और कारगर साबित होते हैं। आप देखते देखते देखिए हम इसको क्लीन भी कर दिए हैं पूरी तरीके से। देखिए बैटरी का हेल्थ बढ़ाने के लिए इसमें जो कोरोजन होता है, कभी कभी इसमें इसका एसिड जब पड़ता है उसके टर्मिनल पे तो टर्मिनल पे कोरोजन आ जाता है। बैटरी के जब टर्मिनल पे कोरोजन आ जाएगा तो बैटरी जो है अच्छी तरीके से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग नहीं करेगा, मतलब वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। जब रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा तो हमारा इन्वर्टर ठीक से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग नहीं देगा। कभी कभी बीप मारेगा, आपको लगेगा बैटरी डिस्चार्ज है, लेकिन वो बैटरी डिस्चार्ज नहीं होता है, वो चार्ज नहीं करता ठीक से, क्योंकि इस पर जो है सल्फेशन जम जाता है वाइट कलर का। हमने इसको क्लीन किया है। हम जब भी वाटर टॉपिंग करेंगे अगर इसको हम क्लीन करते रहेंगे, कभी भी इसमें जो है ऐसा प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा कि उसको क्लीन करने वाला। हालांकि हम क्लीन करते रहते हैं तो ठीक ही है। इसमें हमने क्या किया है, ग्रीस लगा दिया हूँ, ग्रीस लगाया हूँ, क्योंकि क्या है ग्रीस लगाने से उसका वाटर से जल्दी उस पर लगता नहीं है और उसमें कोरोजन जल्दी नहीं आता है। अभी हम फिर इसको इन्वर्टर्स के मोड में डालेंगे, चार्जिंग मोड में डालेंगे तो इसका एम्पियर थोड़ा बढ़ जाएगा। देखिए अभी क्या है 12 एम्पियर पे इन्वर्टर्स को चार्ज कर रहा है, 12 एम्पियर पे इन्वर्टर्स को चार्ज कर रहा है। हमने एम्पियर मीटर भी लगा रखा हूँ इसमें। अभी मैंने वाटर टॉपिंग करने लगा तो इसका आपको रिव्यू दिखा रहा हूँ हमारा इन्वर्टर्स कैसे है। इसका हेल्थ बहुत अच्छा है। अभी ये 6 मंथ हो गया है इसको लगवाए। मैं रहता हूँ तो मैं वाटर टॉपिंग तभी करता हूँ जब ये पूरी तरीके से चार्ज हो। हाँ दोस्तों, अगर जैसे वाटर्स बहुत कम है, अभी क्या है जैसे इसमें थोड़ा लेवल बढ़ गया है, जब ये थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा तो इसका लेवल घट जाएगा। और क्या है जब ये डिस्चार्ज है, मान लो आपका क्या है उस ये रेड लाइन के पास में आ गया है, आप चाहते हैं कि भाई रेड लाइन के पास आ गया है तो हम टॉपिंग कर लें। अगर उस समय बहुत नीचे आगे प्लेट के पास तक आ रहा है तो आप क्या करें, थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डालें यहाँ तक। इसमें जो दिया गया है, इसमें जो दिए हैं वो लाइनिंग दिए हैं, एक आप देख सकते हैं, एक लाइनिंग दिए हैं, पास से देखेंगे तो एक लाइन दिए हैं। मैं टॉर्च लेकर के आता हूँ, आपको दिखाऊंगा। एक मिनट। हाँ दोस्तों, कंटिन्यू। इसमें देखिए एक लाइन दिए हैं, नीचे लाइन एक दिया गया है। यहाँ तक पूरा टॉपिंग नहीं करना है, उससे नीचे तक टॉपिंग करना है। फिर जब इन्वर्टर फुल चार्जिंग दिखाएगा वहाँ पर, जैसा आपको मैंने दिखाया, ये फुल चार्जिंग जब इसमें ब्लिंक करने लगेगा, यहाँ पर ब्लिंक करने लगेगा, अभी ब्लिंक कर रहा है, पूरी तरीके का स्टैंड जलने लगेगा, तो उस समय आप वाटर को टॉपिंग करेंगे। उसके बाद आप वाटर को पूरी तरीके से टॉपिंग करेंगे यहाँ तक जहाँ तक इसमें इंडिकेट किया गया है, वो लगा गया है, आप वहाँ तक टॉपिंग करेंगे। उसके बाद इसका हाइट देखेंगे तो यहाँ तक पहुँचेगा। हाँ दोस्तों, दूसरी बात क्या है,
कई कई लोगों को ये लेबल्स नहीं मालूम रहते हैं। ये लेबल्स इसलिए देता है आपको बार बार ये खोल करके फिर से लगाना, मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो लेबल दिया गया है, कहाँ गया इसका, ये मैं दूसरा कैप देख लेता हूँ। ऐसे जैसे आपने ये खोल दिया है तो आप क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, आप थोड़ा सा वाटर डालते हैं, थोड़ा वाटर डालेंगे, फिर इसको चेक करेंगे कितना है, फिर वाटर डालेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर वाटर डालेंगे, फिर चेक करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। इसमें जो लाइनिंग दिया गया है, एक लाइन दिया गया है नीचे, इंडिकेटर दिया गया है। इंडिकेटर तक जो है जब फुल चार्ज हो बैटरी वहाँ पर टॉपिंग कर देना है, बस इतना ही करना है। बार बार इसको लगाना निकालना क्या है, कोई प्रोसीजर नहीं है, वो अच्छे इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं है। हमने आपके पास ऐसा व्हील्स वाला हो, इसमें स्टैंड है, ऐसा स्टैंड आप यूज करते हैं तो आप देखेंगे तो इसको जब आप लगा देते हैं, लगाने के बाद आपको स्पेस बहुत कम मिलता है दोस्तों। लगाने के बाद इसमें स्पेस बहुत कम मिलता है। स्पेस जो है ये आगे से फ्रंट से ये जो डोर दिया रहता है, तो आप क्या करते हैं, इसमें बहुत कम जगह रह जाता है, ऐसे करना या उसको देखना कम रहता है। तो एक स्क्रू ड्राइवर लेकर के जैसे यहाँ पर नीचे दिए गए, इसको खोल सकते हैं, ऐसे घुमा करके खोल सकते हैं। ऐसे ऊपर में भी रहता है, इसको स्क्रू ड्राइवर से इसको निकाल सकते हैं। निकाल करके फिर जा करके इसको टॉपिंग करके फिर वापस लगा करके इसको ऐसे ही प्रोसीजर से आप करेंगे तो बहुत अच्छा बेहतर आपका इन्वर्टर्स में वाटर्स डाल सकते हैं। अब हाँ, वाटर्स कब डालता है, वाटर्स मीन्स हमको लगता है 6 मंथ के बाद मैंने टॉपिंग कराया है इसमें। 6 मंथ के बाद इसमें हमने वाटर टॉपिंग कराया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। वाटर टॉपिंग इन्वर्टर्स बैकअप सिस्टम में टॉपिंग बहुत कम ही कराते हैं, क्योंकि क्या है, इसका साइकिल्स जल्दी पूरा नहीं कर पाता, इसीलिए टॉपिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इतना केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम कुछ टिप्स से हम अपने बैटरी का हेल्थ और इसका परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं और इसका लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। एटलीस्ट ये 5 इयर्स तक चलता है, 5 से 6 इयर्स या 7 इयर्स तक चल जाएगा। हालांकि जो इसका चलने का साइकिल्स पर भी डिपेंड रहता है। बैटरी एक लेड एसिड बैटरी का लगभग आपका साइकिल्स होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। आप 1000, 12,000, 1000 या 10,000 या 15,000 तक जो है इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करने का क्षमता होता है, जैसी जैसी कंपनियां बनाती है। लेकिन कंपनियां कभी भी लिखती नहीं है दोस्तों, कंपनियां कभी लिखती नहीं हमारे बैटरी का कितना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल होती है। ये बैटरी देखिए माइक्रोटेक का है, 160 AH का बैटरी है, 60 मंथ का वारंटी है इसका। और ये टाल ट्यूबुलर पे बैटरी है। और भी इसका फीचर्स देख सकते हैं। हैवी ड्यूटी टाल ट्यूबुलर बैटरी ये है, फॉर लॉन्ग लाइफ पावर बैकअप इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। और ये उन्होंने 26 मंथ जो है 36 मंथ वारंटी दे रखा है, ऐसा है लोग। और इसमें पर सर्विस इसका मतलब ये अपने कस्टमर केयर से बात करने के लिए भी दिया है। तो हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको दोस्तों चिल्ड्रंस बच्चों से पहुंच से दूर रखें, इसमें एसिड होता है, इसीलिए हमने एक ट्रॉली यूज किया है। ये ट्रॉली मैंने इसमें ट्रॉली दिया गया था, ट्रॉली निकाल दिया क्योंकि बच्चे ठेल देते थे तो गिर जाता था, तो हमने उसको निकाल रखा है। ये इन्वर्टर्स बैकअप सिस्टम बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिसके यहाँ लाइट बहुत कटती है। वो B टाइप और C टाइप की बैटरी है, दो प्रकार की बैटरियाँ आती हैं।
बी टाइप और सी टाइप। सी टाइप की बैटरी है वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा होती है, मतलब लाइट कटने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। वो 24 घंटे तक बैकअप देती हैं। और भी जो बी टाइप की बैटरियाँ होती हैं वो 12 घंटे तक जो है बैकअप देती हैं। मतलब आपने जब एक बार फुल चार्ज कर दिया 12 घंटे के बाद ऑटोमेटिक वो डिस्चार्ज होंगी। तो जहाँ पर जैसे शहरी एरिया होता है जहाँ पर कम करंट कटता है वहाँ पर आप बी टाइप की बैटरियाँ लगा सकते हैं। सी टाइप की बैटरियाँ आप दूर दराज गाँव में भी लगा सकते हैं जहाँ पर बैटरी पर मतलब करंट ज़्यादा कटता है, लंबे समय के लिए कटता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही इंटरेस्ट और इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।